Hello, dear students. I hope you will be fit and fine and doing good too. मैथमेटिक्स क्लास मैट्रिक की एक्सरसाइज 1.2 जो है वो बेसिकली हमारी कंटिन्यू है. आज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो डिस्कस करेंगे. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन रिगार्डिंग एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू. बोर्ड के जो एग्ज़ाम्स है उसमें ये सवाल हर साल जो है ना वो आता ही आता है. सो वी हैव टू फोकस ऑन दैट. इसको सिंपल तरीके से जितना सिंपल होगा इतना सिंपल मैं इसको करने की कोशिश करूँगा. एंड यू हैव टू कंसंट्रेट टू. सो सवाल नंबर 20 जो है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है. इफ़ u इज़ इक्वल टू 1 2 3 अप टू 20 यूनिवर्सल सेट हमें गिवन है जिसमें एलिमेंट्स 1 2 3 तीन एलिमेंट्स जो है ना वो कंटिन्यूसली है. इसका मकसद है कि आगे भी एलिमेंट्स कंटिन्यूसली है अप टू 20 तक यूनिवर्सल सेट हमें गिवन है. उसके बाद ए सेट जो गिवन है उसमें एलिमेंट्स है 1 2 4 8 10 16 20 एंड बी सेट जो गिवन है वो है 2 6 8 10 14 18. देन वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉज. डी मॉर्गन के जो लॉज है वो हमें वेरीफाई करने हैं, उनकी हमें तस्दीक करनी है. तो फर्स्ट हम चेक करें डी मॉर्गन के जो है ना वो लॉज है कौन से. देन वी गो ऑन देयर वेरिफिकेशन. तो डी मॉर्गन के जो है ना बेसिकली दो लॉज है. दिस वन, ये पहला लॉ है दैट इज़ ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. दिस वन, ये दूसरा लॉ है ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट. तो ये डी मॉर्गन के दो लॉज है, इनको बेसिकली हम वेरीफाई करेंगे, इनकी तस्दीक करेंगे. सो लेट्स गो. सो पहला लॉ मैंने लिख लिया है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. जैसे कि इसको वेरीफाई करना है तो वेरीफाई 16 18 और 19 जो क्वेश्चंस की है उसी तरह ही इसको करना है. पहले आप क्या करेंगे, यू वांट टेक द लेफ्ट हैंड साइड. मैंने पिक कर लिया तो उसको ऑन टॉप आप लिख लें. इसका मकसद ये है कि पहले लेफ़्ट हैंड साइड मैंने ऊपर लिखा है, यानी अब इस लेफ़्ट हैंड साइड को हम सिंप्लीफाई करेंगे. तो मैंने लिख लिया ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट. आपको पता है कि ये होल कॉम्प्लीमेंट जो है इट इज़ आवर सेकंड प्रायोरिटी, यानी कि पहले ब्रैकेट में जो कुछ होगा उसको सिंप्लीफाई करेंगे, देन द टर्न विल बी ऑफ होल कॉम्प्लीमेंट. तो ब्रैकेट में ए यूनियन बी है तो ए यूनियन बी आप फाइंड करोगे. किस तरह से फाइंड किया है, ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू, ये मैंने सेट ए लिख लिया, देन साइन ऑफ यूनियन, देन सेट बी जो ऊपर गिवन है वही लिखे हैं. दो सेट्स का जब आप यूनियन करोगे तो उसमें सारे मेंबर्स लिख दिए जाएंगे. आई मीन के दोनों के जो है ना एलिमेंट्स जो है ना उनको हम मिला के लिखेंगे, कंबाइन करके लिखेंगे. तो इस तरह से ए यूनियन बी का जो हमारा सेट बना है दिस इज़ 1 2 4 6 8 10 8 10 14 16 18 और 20. अब आएंगे हम लेफ़्ट हैंड साइड पूरे पे. अब लेफ़्ट हैंड साइड पूरा क्या है, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट. यू नो दैट कॉम्प्लीमेंट बेसिकली है क्या, यूनिवर्सल डिफरेंस. तो मैंने पहले लिखा यूनिवर्सल डिफरेंस. अब हमें कॉम्प्लीमेंट किसका निकालना है, जिसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है उसको आप यूनिवर्सल डिफरेंस के बाद में लिखोगे. यानी कि मैंने लिख लिया ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर है, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट जो है वो बराबर है यूनिवर्सल डिफरेंस ए यूनियन बी बराबर. पहले यूनिवर्सल है तो यूनिवर्सल सेट आप यहाँ पे लिखें 1 2 3 अप टू 20. उसके बाद साइन ऑफ डिफरेंस. उसके बाद ए सेट जो आपको ऊपर गिवन है वही लिखोगे. तो ए सेट जो गिवन है, सॉरी ए सेट नहीं बल्कि ए यूनियन बी जो आपने फाइंड किया है यहाँ पे दिस वन, ये वही ए यूनियन बी आप यहाँ पे लिखोगे, क्योंकि हम ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट जो है ना उसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं. तो पहले यूनिवर्सल सेट आएगा, देन साइन ऑफ डिफरेंस, देन ए यूनियन बी जो आपने फाइंड किया है वही लिखोगे. अब ये जो दो सेट है इनका बेसिकली हमें डिफरेंस करना है. पहले सेट में एलिमेंट्स है 1 to 20 और दूसरे सेट में ये एलिमेंट्स है, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ सेकंड सेट जो कि यूनियन बी के है. अब आपको सिंप्लीफाई करना, आपको सिंपल करना क्या है कि पहले सेट में जो एलिमेंट्स 1 to 20 है और दूसरे में ये है, तो ये जो एलिमेंट्स जो सेकंड सेट के है वो आप पहले में जो है ना उनको आप कैंसिल कर दोगे, यू वाना काट दोगे उनको. तो किस तरह से ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट जो बनेगा वो आंसर क्या बनेगा, 1 2 यूनिवर्सल के सेट में इसमें काट दिए जाएंगे 3. उसके बाद 4 इस सेट में पड़ा है
तो 4 नहीं आएगा, 5, तो इस तरह से 6 उसमें पड़ा है, 7, इस तरह से, यानी कि जो पहले सेट में वही एलिमेंट्स बचेंगे जो दूसरे में नहीं हो, दूसरे वाले जो है ना सारे पहले सेट में काट दिए जाएंगे। तो फाइनल जो हमारा आंसर बना है दिस इज़ ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, जो कि बेसिकली हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, उसका आंसर बना, क्या सेट बना है, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15, उसके बाद 17 और 19। ये आंसर बनने के बाद अब आप क्या करोगे, ये जो आंसर बना है बेसिकली आपका, इसको आप हाईलाइट करोगे एंड यू वाना टेक दिस लेफ्ट हैंड साइड एज इक्वेशन 1। अब लेफ्ट हैंड साइड के आंसर जो है उसको हम बेसिकली मार्क करेंगे एज इक्वेशन 1। तो लेफ्ट हैंड साइड हो गया। नाउ वी विल सॉल्व द राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड जो है ना अब राइट हैंड साइड हम जो है ना उसको सॉल्व करेंगे। तो मैंने ऊपर जो है ना पहले राइट हैंड साइड लिख लिया, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो पहले आप ए कॉम्प्लीमेंट करोगे, उसी तरह से यूनिवर्सल डिफरेंस से, ये यूनिवर्सल सेट, दिस इज साइन ऑफ डिफरेंस, उसके बाद आपने ए सेट लिख लिया। तो इस जो ए सेट के एलिमेंट्स जो है ना वो यूनिवर्सल में काट दिए जाएंगे। तो इस तरह से आपका जो ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर आया है, दिस इज़ द आंसर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। किस तरह से किया जाता है इसकी एक्सप्लेनेशन की अभी तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मैंने बार बार इस चीज़ को रिपीट किया है। नाउ ए कॉम्प्लीमेंट आपने कर लिया, देन आप सीधी सी बात है बी कॉम्प्लीमेंट करोगे। जब ये कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगे तो उसके बाद इंटरसेक्शन किया जाएगा, क्योंकि जो हमारा कॉम्प्लीमेंट है ना उसको हम हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे एज़ कम्पेयर टू यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस और सिमेट्रिक डिफरेंस। जब इनके साथ कॉम्प्लीमेंट होगा देन कॉम्प्लीमेंट विल बी आवर फर्स्ट प्रायोरिटी, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस इनको हम बाद में करेंगे। तो बी कॉम्प्लीमेंट सिमिलरली उसी तरह से यूनिवर्सल डिफरेंस बी लिखा, उसके बाद बी कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर आएगा वो ये आएगा, यानी कि ये जो एलिमेंट्स बचे हैं यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स है जो बेसिकली बी में नहीं है। अब इन दोनों का बेसिकली हम करेंगे यूनियन। तो मैंने डायरेक्ट कर लिया है ए कॉम्प्लीमेंट, यूनियन नहीं बल्कि इंटरसेक्शन करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब ये दोनों सेट देखो, यहाँ पर मैंने आई हैव गिवन एन एरो, तो ये मैंने डायरेक्ट किया है। आपको बेसिकली इस तरह से लिखना पड़ेगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट बराबर, पहले आप ए कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स लिखोगे, देन साइन ऑफ इंटरसेक्शन आएगी, फिर बी कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स लिखोगे। बट मैंने उसको थोड़ा शार्ट कर दिया है ताकि पेज पे सही आ सके एंड यू वाना चेक ईजीली। सो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, उसका आंसर ये, अब देख लें ये हमारा रहा ए कॉम्प्लीमेंट और ये रहा बी कॉम्प्लीमेंट। इन दोनों का इंटरसेक्शन करना है तो इसमें जो सेम एलिमेंट्स होंगे वो लिखे जाएंगे। इस पे ज़्यादा जो है ना वो बहस करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये आपका ए कॉम्प्लीमेंट है, ये बी कॉम्प्लीमेंट है। अब दोनों में जो सेम एलिमेंट्स है वो इंटरसेक्शन के सेट में आएंगे। तो सेम एलिमेंट्स कौन से है, 3, 5, 7, 9, उसके बाद 11, 12, 13, 15, 17 और 19। ये हमारा राइट हैंड साइड का आंसर आ गया। तो इसको मार्क कर लें आप, इक्वेशन 2 जो है ना इसको दे दें आप। अब नीचे ये चीज़ आपको मस्ट लिखनी है, बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, पहली और दूसरी इक्वेशन को कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद के मुशाबत करने के बाद वी गेट, हम हासिल करते हैं, क्या हासिल करते हैं। अब कंपैरिजन का आपको पता है कि कंपैरिजन में बेसिकली ये होता है कि आप दोनों जो है ना लेफ़्ट और राइट के राइट हैंड साइड आप चेक करोगे कि उनका आंसर जो है बेसिकली सेम है कि नहीं। सो यू वाना चेक के आंसर इज़ सेम। अब देखो ये जो 1 है वो लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर है, वो ये रहा। अब ये सिमिलरली ये जो भी नंबर्स है, जो भी सेट है, अब देखें ये जो 2 जो राइट हैंड साइड का आंसर है वो भी सेम है, कोई एक डिजिट भी जो है ना आगे पीछे नहीं है, एक नंबर भी जो है ना वो आगे पीछे नहीं है, बोथ आर सेम। तो इस तरह से लिखेंगे, बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, जो आपको डी मार्गन का लॉ है वही लिखोगे, हैंड्स वेरीफाइड। इस तरह से हमने तस्दीक कर ली। किस तरह से हमने लेफ़्ट और राइट दोनों साइड पिक किए, दोनों के आंसर्स जो है ना वो निकाले, उनको सिंप्लीफाई किया, एंड आफ्टर सिंप्लीफिकेशन व्हेन यू कंपेयर बोथ आई मीन के द आंसर ऑफ लेफ्ट हैंड साइड एंड द आंसर ऑफ राइट हैंड साइड, एंड यू वाना गेट द सेम रिजल्ट। तो उसके बाद कंक्लूजन हमारा ये होगा कि बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट दिस इज इक्वल टू दिस। तो इस तरह से डी मार्गन का फर्स्ट लॉ जो है ना हमने डिस्कस कर लिया। नाउ वी कम ऑन द सेकंड लॉ। तो सेकंड लॉ पे क्या है, सेकंड लॉ पहले मैंने ऊपर लिख लिया है, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट।
तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले वी वाना टेक द लेफ्ट हैंड साइड मैंने पिक कर ली। वो क्या है, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट हमारी सेकंड प्रायोरिटी होगी। सबसे पहले जो ब्रैकेट में है उसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे, देन वी विल मूव टू होल कॉम्प्लीमेंट। तो ए इंटरसेक्शन बी आप पहले कर लीजिए, हमारा सेट ए आ गया। उसके बाद साइन ऑफ इंटरसेक्शन है, देन ये आ गया सेट बी। इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन करोगे तो इनमें कॉमन मेंबर्स लिखे जाएंगे। तो कॉमन मेंबर जो है वो बेसिकली हमारे सिर्फ जो है ना वो कौन से 3 कॉमन मेंबर है, 2, 8 और 10। तो इस तरह से ए इंटरसेक्शन बी जो है वो उसका सेट बना 2, 8, 10। अब आप करोगे होल कॉम्प्लीमेंट, तो उसी तरह से ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा, इंटरसेक्शन जो है ना उसकी मीनिंग ये है, इंटरसेक्शन जो है उससे बेसिकली उससे मुराद ये है कि यूनिवर्सल डिफरेंस, और जिसका इंटरसेक्शन करोगे उसको बाद में लिखा जाएगा। सिमिलरली थिंग्स आर रिपीटेडली कमिंग। सो बराबर पहले आपने यूनिवर्सल सेट लिख लिया, देन साइन ऑफ डिफरेंस आ गई, देन आपने जो ए इंटरसेक्शन बी ऊपर किया था वही मैंने लिखा है। अब इन दोनों सेट का डिफरेंस करोगे, डिफरेंस का आपको पता है कि पहला जो सेट है उसमें कौन से एलिमेंट्स बचे आफ्टर कैंसिलेशन। तो ये जो एलिमेंट्स बचेंगे इट वुड बी आंसर ऑफ योर लेफ्ट हैंड साइड। ये आ गया हमारे लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। मैंने यहाँ यूनियन लिख दिया, इट्स मिस्टेकन। ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ गया। नाउ वी वांट टू टेक द राइट हैंड साइड। अब ये राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। पहले आप ए कॉम्प्लीमेंट निकालोगे, सिमिलरली उसी तरह से फिर बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करोगे, बी कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब ये मैंने एरो लगा दिए यहाँ पे। अब ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का आप यूनियन करोगे, तो यूनियन में ये होता है कि दोनों सेट के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम कंबाइन करके लिखेंगे। तो कंबाइन करके जब आप ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट जो सेट है उनके एलिमेंट्स को जब आप कंबाइन करोगे, देन यू वाना गेट दिस रिजल्ट। ये सेट हमें मिलेगा, उसमें एलिमेंट्स है 1 3 4 5 6 7 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। ये हमारा राइट हैंड साइड का आंसर आया। सो दिस वुड बी क्वेश्चन 2। अब जो मेन चीज़ है वो लाजमी, इसको लिखना लाजमी है। बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, पहली और दूसरी इक्वेशन को जब उनकी हम मुशाबत करेंगे, वी वाना कंपेयर। तो कंपैरिजन में ये होता है कि आप पहली और दूसरी इक्वेशन में देख लें कि पहली और दूसरी इक्वेशन जो है उसका राइट हैंड साइड सेम है, आई मीन कि दोनों का जो आंसर जो है सेम है। जब राइट हैंड साइड सेम है तो अल्टीमेटली लेफ्ट हैंड साइड भी सेम बनेगी, इक्वल बनेगी। तो इस तरह से आप लिखोगे वी गेट, जो ला है वो लिख लें, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, हैंड्स वेरीफाई